सिर्फ अपनी इमेज अपलोड करो और टूल उसे अपने आप HD वीडियो में बदल देगा बिना कोई लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखे। सबसे अच्छी बात, बहुत से टूल्स फ्री प्लान में काम कर देते हैं, तो तुम तुरंत ट्राई कर सकते हो। और ये कोई बेकार टिप नहीं है, इसी से तुम बेहतरीन स्टोरी टेलिंग वीडियो बना पाओगे जो जल्दी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। अब ज़रा कहानी का मूड बना लेते हैं। जिंदगी कभी अनजान रास्तों पर ले जाती है। सूरजकुंड गांव की एक पुरानी हवेली में मालिनी रहती थी, एक लेखिका जिसकी आंखों में हल्की उदासी और ढेरों कहानियां छुपी थीं। उसकी बातें शहर की मैगजीन में छपती थीं, पर हर बार उसकी डायरी अधूरी रह जाती। क्यों? वो खुद भी नहीं समझ पाती। एक दिन रुद्र आया, आंखों में रहस्य, हाथ में एक नक्शा जो पास की गुफाओं की तरफ इशारा कर रहा था। मालिनी मुस्कुराई, मगर उसके साथ चल पड़ी। गुफा की दीवारों पर उसके किरदार उकेरे हुए थे। एक तस्वीर तो बिल्कुल मालिनी जैसी दिख रही थी। रुद्र ने कहा, यह कहानी तुमने सदियों पहले शुरू की थी। पास रखे एक चमकते पत्थर ने उसके शब्दों को जैसे रोशनी में बदल दिया। उसने लिखा और गुफा जगमगा उठी। उसी पल रुद्र गायब। जब वो बाहर आई, सूरजकुंड शहर बन चुका था। डायरी में उसने लिखा, क्या कोई कहानी सच में पूरी होती है? शायद अधूरापन ही असली जादू है। अब आते हैं काम की बात पे। कैसे बनाओ वो वीडियो जो आंखों में उतर जाए? सबसे पहले अपने ब्राउजर में gawk.com टाइप करो और एंटर दबाओ। सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें अकाउंट बनाओ। सीधे गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लो, सबसे तेज तरीका है। अब तुम्हें एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा, यहाँ अपना बढ़िया प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। अगर किसी टेलीग्राम चैनल से लेते हो तो वही, वरना खुद भी लिख सकते हो। जहाँ 600 वर्ड्स लिखा दिखे वहाँ तुम जितने शब्द चाहो डाल सकते हो। 600 ठीक है, पर 1500 2000 तक भी कर सकते हो। अब बस एंटर जनरेट दबाओ और देखो ग्रॉक तुम्हारे लिए तेज़ी से एक नई दमदार और स्मूथ कहानी लिख देगा। हर बार कुछ नया, यूनिक और समझ में आने वाली भाषा में। अब पूरी स्टोरी की इमेज एक साथ कैसे बने? इसके लिए मोशन AI जैसा टूल खोलो। सीधा लिंक आमतौर पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अकाउंट बनाओ। अक्सर साइन अप पे फ्री क्रेडिट मिलते हैं, मान लो 200 क्रेडिट। और एक स्टोरी का इमेज पैक बनाने में 20 क्रेडिट लगे तो 10 बार फ्री ट्राई कर सकोगे। लॉगिन के बाद जनरल क्रिएशन चुनो। सबसे ऊपर यूज माई कॉन्टेंट पे क्लिक करो और अपनी पूरी कहानी पेस्ट कर दो। उसके नीचे आउटपुट लैंग्वेज में इंग्लिश चुन लेना अगर हिंदी ना दिखे। AI अवतार में नो अवतार रखो। वीडियो का रेशियो फिलहाल जैसा है वैसा रहने दो। विजुअल स्टाइल में जो तुम्हें पसंद हो, फोटो रियलिस्टिक, 3D कार्टून, इलस्ट्रेशन चुनो। मैं अक्सर फोटो रियलिस्टिक या 3D कार्टून लेता हूँ। अब ऊपर दाईं ओर जनरेट दबाओ। कुछ समय में ये तुम्हारी पूरी कहानी के हिसाब से सीन वाइज इमेज बना देगा। सभी किरदार एक जैसे दिखें, इसकी भी कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट दबाओ। टाइटल, नो टाइटल, सब टाइटल, नो सब टाइटल, सीन इफेक्ट्स नन, सीन ट्रांजिशंस नन, वॉइस ओवर नन, AI अवतार लेआउट नन, AI म्यूजिक नन। ये सब नन रखो ताकि साफ कंट्रोल्ड आउटपुट मिले। फिर कंपोजिट पे क्लिक करो। प्रोसेस पूरा होते ही स्टोरी बोर्ड पे जाओ और एक क्लिक में सारी इमेज जिप में डाउनलोड कर लो। फोल्डर खोलोगे तो इमेज सीन के हिसाब से ठीक तरह से सजी हुई मिलेंगी। क्वालिटी साफ, HD। अब बारी आती है इमेज को वीडियो में बदलने की। अगर gawk AI असिस्टेंट जैसा ऐप तुम्हारे प्ले स्टोर पर ऑफिशियली दिख रहा है तो इंस्टॉल कर लो। गूगल से लॉगिन करो, ऊपर इमेजिन सेक्शन में जाओ और अपनी इमेज अपलोड कर दो। ये अपने आप 10 सेकंड के आसपास क्लिक बना देगा। बिना टेक्स्ट वाटरमार्क ऐप की पॉलिसी पर निर्भर करता है। अगर ऐप तुम्हारे रीजन में मौजूद नहीं है तो टेंशन नहीं, सीधे CapCut VN या किसी भी फ्री वीडियो एडिटर में इमेज इंपोर्ट करके स्मूथ स्लाइड शो बनाओ। पेन एंड जूम कैन बर्न्स लगाओ और 24 FPS 30 FPS में एक्सपोर्ट करो। क्वालिटी शानदार आएगी। अब प्रोफेशनल वॉइस ओवर। 11 Labs जैसे टेक्स्ट टू स्पीच प्लेटफॉर्म खोलो। पहले अकाउंट बनाओ, फिर टेक्स्ट टू स्पीच में अपनी स्टोरी पेस्ट करो। वॉइस चुनो, जैसे एडम या कोई और जो तुम्हें अच्छी लगे। 1-2 पैरामीटर स्टाइल स्टेबिलिटी एडजस्ट कर सकते हो। फिर जनरेट दबाओ।
और ऑडियो डाउनलोड कर लो। अगर तुम पूरी तरह फ्री रखना चाहते हो तो कोकी TTS जैसे ओपन सोर्स विकल्प भी ट्राई कर सकते हो। थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है पर काम बढ़िया हो जाता है। अब एडिटिंग कैपकट खोलो और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अपनी इमेज, अगर कोई छोटे वीडियो क्लिप हैं तो वो वॉइस ओवर फाइल और बैकग्राउंड म्यूजिक सब इंपोर्ट कर लो। टाइमलाइन में पहले वॉइस ओवर रखो, फिर इमेजेस को उसी हिसाब से अरेंज करो ताकि आवाज़ा के साथ सीन बदले। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ इमेज की लंबाई ट्रिम कर दो। 2 क्लिप के बीच हल्के और साफ ट्रांजिशन लगाओ, ज़्यादा चमक दमक नहीं, बस स्मूथ। फिर इफेक्ट्स में जाओ, हल्के फुल्के विजुअल इफेक्ट्स चुनो जिससे वीडियो सिनेमैटिक लगे लेकिन ओवर ड्रामेटिक ना हो। बैकग्राउंड म्यूजिक डालो और उसकी वॉल्यूम वॉइस ओवर से कम रखो ताकि आवाज़ साफ सुनाई दे। आखिर में एक्सपोर्ट 1080p या 4K चुनो। हाई रेज वीडियो यूट्यूब पे अच्छा दिखता है और रिटेंशन भी बेहतर रहता है। अब वापस कहानी पर एक छोटा क्लोज। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक, पर खेल अभी शुरू हुआ है। अगली बार मैं वो राज बताऊंगा जो शायद ही किसी ने तुम्हें पहले बताया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी सोच बदल सकती है। इतना बोलकर वीडियो को एक साफ एंड फ्रेम से ख़त्म करो। कोई भारी भरकम टेक्स्ट मत डालना, बस एक प्यारी विजुअल याद रह जाएगी।